आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर जो टिप्पणी की है वो निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेम शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और देश के कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व और उसके सहयोगी दल अहंकार की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को लगातार पराजय का सामना करना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने देश की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक स्थिति का आकलन करने की जरूरत है और जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। प्रेम शुक्ला ने तेलंगाना के हालिया चुनावी परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को समान संख्या में सीटें मिली थीं। उन्होंने इसे तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते जनाधार का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का तेलंगाना में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और पार्टी भविष्य के चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अहंकार की राजनीति का परिणाम पहले भी कई राजनीतिक दल भुगत चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में पूर्ववर्ती सरकार के पतन का एक बड़ा कारण राजनीतिक अहंकार था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है और इसका राजनीतिक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। प्रेम शुक्ला ने विश्वास जताया कि बीजेपी तेलंगाना में आगामी चुनावों में मजबूत प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य राज्य में अपनी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत करना है। तेलंगाना के दरबारी और अहंकारी मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी ने एक अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के बारे में पूछा है कि ये कौन हैं? अहंकार के शिखर पर विराजमान श्रीमान रेवंत रेड्डी कृपा करके अपनी बंद आंखों को खोलकर देख ले कि श्रीमान नितिन नवीन जी विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी भारत के 22 राज्यों में सरकार है। आप जिस कांग्रेस के प्रथम परिवार के दरबारी हैं, इस भारतीय जनता पार्टी के कारण बीते 3 चुनाव 2014, 2019 और 2024 इन 3 चुनावों में भी अहंकारियों और दरबारियों की फौज कुल मिलाकर 200 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। तीनों चुनाव में से किसी चुनाव में ट्रिपल डिजिट में आपके यश का आंकड़ा नहीं पहुंचा है और आपकी यह दुर्गति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हुई है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी हैं। आप जिस अहंकार के शिखर पर विराजमान हैं, वहां से जरा आंखें खोलकर देखिए। तेलंगाना में जिस राज्य के आजकल आप मुख्यमंत्री हैं, बीते चुनाव में जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ हुए थे, उन लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की कुल 17 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजयी हुए हैं और यह संख्या कांग्रेस के तेलंगाना से विजयी हुए कुल सांसदों के बराबर है। 17 में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीती है, 8 ही कांग्रेस जीती है और 1 सांसद असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम से है। और आप इस बात को भली भांति जानते हैं श्रीमान रेवंत रेड्डी कि अहंकार के शिखर पर विराजमान होने के कारण ही बीआरएस की दुर्गति हुई।
उनका अहंकार चकनाचूर हुआ और वह अहंकार आज आप में विराजमान हो गया है और आपका अहंकार भी आने वाले कुछ महीनों तक ही रहेगा, क्योंकि तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के जब 1984 में केवल 2 सांसद थे, तब भी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। यह निश्चित जाने कि दरबारी और अहंकारी राजनीति का पतन होगा और आगामी चुनाव में जिन आदरणीय नितिन नवीन जी को आप नहीं पहचान रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में जीत का परचम लहराएगी और आपको अहंकार की कुर्सी से नीचे उतार कर फेंक देगी, यह निश्चय जाने। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।